ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, इनके बारे में हम लोग देखा। फिर कुछ रूल्स हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सपोज हम लोगों को कुछ दिया हुआ है तो हम लोग कैसे अदर क्वांटिटीज़ के डायमेंशन उस क्वांटिटी की मदद से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा। अभी उसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें क्या कह रहा है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर ए प्लस बी टी प्लस सी टी। ओके, वेयर x is distance, okay, and a b c are constant and t is time. Okay, calculate dimension of a b and c. ओके, बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी, ये दिया हुआ है और x का रिलेशन दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है बच्चा, डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो अभी ध्यान से देखें, x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर होगा प्लस सी टी स्क्वायर। ओके, तो आप क्या लगा सकते हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो सी टी स्क्वायर, बी टी और ए, ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अगर ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो हम लोग कौन सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी टी और सी टी स्क्वायर कैसे क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है। तो तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम, यानी कि ए का डायमेंशन, बी टी का डायमेंशन और सी टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, और ये तीनों ऐड होकर क्या मिला है, एक्स। तो अभी ध्यान से देखें, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को याद करें, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस टाइम। ओके, तो सेम क्वांटिटी को ऐड करें तो x मिल रहा है, तो x भी क्या होगा, वही क्वांटिटी तो होगा, यानी कि जो x है वही a है, वही bt का डायमेंशन होगा और वही ct स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ओके, एनी डाउट, सी टी स्क्वायर। ओके, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बताते हैं कि इन सभी क्वांटिटी को इधर ले आओ तो क्या जाएगा, x माइनस ए माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अभी x और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, तो कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब सभी क्वांटिटी क्या हो, सेम हो। तो इस तरीके से भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे पसंद है उसको वैसे कर सकते हैं। हमको ये वाला इजी लगता है। तो x और a का डायमेंशन सेम है। x क्या है, डिस्टेंस, तो a भी डिस्टेंस होगा। तो हम लोग क्या लिख जाए, a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का डायमेंशन होगा। अभी ध्यान से देखें, bt का डायमेंशन किसके बराबर होगा, x के डायमेंशन के। ओके, तो b का डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, x बाई टी के डायमेंशन के। x का डायमेंशन l, t का डायमेंशन t, तो b का डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल टी माइनस 1। ओके, सेम तरीके से सपोज c का डायमेंशन, तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन और x का डायमेंशन सेम होगा, तो c का डायमेंशन कितना आ जाएगा, x बाई टी स्क्वायर। x का डायमेंशन कितना होता है, l, t का डायमेंशन टाइम है t स्क्वायर, तो c का डायमेंशन कितना आ जाएगा, l t टू द पावर माइनस 2। कोई ऐसे कर सकता है कि a का डायमेंशन इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो b का डायमेंशन कितना आ जाएगा, a बाई टी स्क्वायर का डायमेंशन। अब a का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, l, तो l बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल टी माइनस 2। कोई ऐसा भी कर सकता है, ठीक है,
कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने? बी 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 एल टी माइनस वन, बी का डायमेंशन, ओह सॉरी बी टी है, सॉरी टी माइनस वन। तो कोई ऐसे भी निकाल सकता है, दैट इज़ वेरी इजी। आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है, 3 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो ए बी टी में ऐड हो रहा है, बी टी सी टी स्क्वायर में ऐड हो रहा है, तो इन तीनों का डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये तीनों क्वांटिटी ऐड होके एक x क्वांटिटी मिल रहा है, तो ये क्वांटिटी भी क्या होगा? सेम होगा। एंड सेम क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ x is equal to dimension of A is equal to dimension of BT is equal to dimension of CT स्क्वायर। अब A का डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर है, तो A और x डिस्टेंस है, तो A का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L का डायमेंशन। सेम तरीके से BT का डायमेंशन A के बराबर होगा एंड BT का डायमेंशन x के बराबर होगा, तो BT का इज इक्वल टू A करके निकाल लें या BT कर इज इक्वल टू x करके निकाल लें, तो मैंने BT इज इक्वल टू x करके निकाल लिया। सेम तरीके से CT स्क्वायर का डायमेंशन x के बराबर होगा, तो या तो आप CT स्क्वायर इज इक्वल टू x करके निकाल लें या CT स्क्वायर इज इक्वल टू A या CT स्क्वायर इज इक्वल टू BT करके निकाल लें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे निकाल सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज ए प्लस बीटा बाई बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ओके, where a and b are constant, okay, are constant। refractive index mu is equal to a plus b square by b plus a refractive index mu is equal to a, अरे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ओके, जहाँ पे ए और बी क्या हैं? कांस्टेंट हैं, और हम लोगों को क्या बताना है? डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो याद करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करते थे? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ओके। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन। ये भी स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एल टी माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा? एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो, यानी क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस। क्या आ जाएगा बच्चा? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ओके। अगर सेम ही क्वांटिटी का रेशियो होगा, सेम ही क्वांटिटी का रेशियो कोई क्वांटिटी मिलके बना रहा है, तो उसका डायमेंशन क्या होता है? उसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब आप इसको याद करें, ए ये क्वांटिटी है और b बाई लैम्डा स्क्वायर एक क्वांटिटी है। इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल रहा है, ओके। लॉ ऑफ होमोजेनिटी को याद करें, इसको और इसको यानी कि a और बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो हमको एक थर्ड क्वांटिटी मिल रहा है म्यू, ओके।
तो ये दो क्वांटिटी ऐड होके कब ऐड होंगे, जब ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड हो रही है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी दे रही है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये भी डायमेंशन लेस हो और ये भी डायमेंशन लेस हो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी ऐड हो रही है। ओके, ये क्वांटिटी ऐड होके ये क्वांटिटी ऐड होके एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी दे रही है। तो ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा। एनी डाउट? ओके, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी बाई लैम्डा स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से म्यू माइनस ए माइनस बी बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब म्यू से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ए से बी बाई लैम्डा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तीनों के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम कब होगा, म्यू भी डायमेंशन लेस है तो ए भी डायमेंशन लेस होगा और बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर भी डायमेंशन लेस होगा। ओके, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं, म्यू ए एंड बी बाई लैम्डा स्क्वायर आर डायमेंशन लेस। क्या है, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस है अगर, तो डायमेंशन लेस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन लेस है तो m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t टू दी पावर 0। बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर बी बाई लैम्डा स्क्वायर भी डायमेंशन लेस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, m टू दी पावर 0 l टू दी पावर t टू दी पावर 0, या b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या b बाई लैम्डा वेवलेंथ एक टाइप का लेंथ होता है तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से m l t0, या यहाँ से b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा l स्क्वायर। ओके, यहाँ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 इंटू एल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m0 l स्क्वायर t0, या इसको हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर। मैंने वहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। ओके, बहुत इजी पार्ट है ये, हो गया ये। चलो अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं बिना लेट किए हुए। ओके, घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर निकलेंगे पुलिस मारेगी, कोरोना हो जाएगा और चल बसेंगे छोटी सी उम्र में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। ओके, सो देखिए क्या है क्वेश्चन, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू वी बाई बीटा बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है और अल्फा बीटा क्या है बच्चा, कोई कांस्टेंट है। हम लोगों को क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि f इंटू बी और बीटा बाई एक्स स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, f इंटू वी डायमेंशन ऑफ f इंटू बी, डायमेंशन ऑफ f इंटू वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशनली f इंटू वी इज इक्वल टू बीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो बीटा का डायमेंशन कितना आ जाएगा, f इंटू वी इंटू एक्स स्क्वायर। अब बताएं f फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt माइनस 2 इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस 1, x क्या है डिस्टेंस, डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ से, सो ये कितना आ जाएगा, m l इंटू एल टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर माइनस 3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। नेक्स्ट किसका डायमेंशन निकालना बच्चा, अल्फा का डायमेंशन।
तो अब अल्फ़ा का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं, मैं बहुत एग्जाम्पल करा चुका हूँ तो भी सभी को आना चाहिए, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा, हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर माइनस एफ इंटू वी माइनस बीटा बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका डायमेंशन सेम होगा, या तीनों एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो तीनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू वी। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, एफ इंटू वी इंटू टी स्क्वायर। अब एफ क्या है, फोर्स, एम एल टी माइनस टू, वी क्या है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, टी क्या है टाइम, सो स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से एम एल स्क्वायर, और ये इससे खत्म हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। दिस इज द आंसर। ओके, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जल्दी से नोट करें। ओके, हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू ए माइनस टी बाई बी एक्स, जहाँ पे P प्रेशर, X डिस्टेंस एंड T टाइम है। जहाँ पे P क्या है, प्रेशर, P क्या है बच्चा लोग, प्रेशर, X क्या है डिस्टेंस, ओके, और T क्या है टाइम। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ A बाई B। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो यहां से मैं क्या बता सकता हूं, अगर इसको ध्यान से देखें, A से टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया जाए, नॉमिनेटर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो A में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, टी स्क्वायर को। तो लॉ ऑफ होमोजीनिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कौन सी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो A से अगर हम लोग टी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो A का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, ए का डायमेंशन हम लोग निकाल लिया, अब बी का डायमेंशन निकालते हैं। तो ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा पूरा, इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन। तो ध्यान से देखें, P इज इक्वल टू है ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स इंटू पी। ओके, एनी डाउट किसी को। तो अब ध्यान से देखें, बी का डायमेंशन क्या निकालेंगे, ये क्वांटिटी क्या है। अब ध्यान से देखें, ऐसा कोई नहीं कर देगा यहाँ पे कि ए का डायमेंशन एल स्क्वायर माइनस टी का डायमेंशन एल स्क्वायर 0 बाई एक्स पी, तो बी का डायमेंशन 0, गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके, दैट कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। क्या है यहाँ पे, ए एक क्वांटिटी है, टी स्क्वायर एक क्वांटिटी है, दोनों सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, एक दूसरा क्वांटिटी आएगा, है ना, सेम ही क्वांटिटी आएगा। जैसे लेंथ से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा, उसका भी डायमेंशन क्या होगा, लेंथ ही होगा। तो a माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, भले से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट
ये एक सेम ही क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन क्या टी स्क्वायर, तो a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा टी स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा डायमेंशन ऑफ b निकालते टाइम कि b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इसका डायमेंशन क्या होगा टी स्क्वायर होगा, है ना, एक ही क्वांटिटी है, बाई x का डायमेंशन l, प्रेशर का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं ml माइनस 1 t माइनस 2। ओके, ये होता है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा डायमेंशन ऑफ b। ओके, तो m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1, ये l से l खत्म हो जाएगा और ये t ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो t टू द पावर 4, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 टी टू द पावर 4, क्या आ जाएगा बच्चा m माइनस 1 टी टू द पावर 4। बट a का डायमेंशन में निकाल लिया, b का निकालना, हमको a और b का नहीं चाहिए था, हमको a बाई b का डायमेंशन चाहिए था। तो a बाई b का डायमेंशन कितना आ जाएगा, a का डायमेंशन टी स्क्वायर, b का डायमेंशन m माइनस 1 टी टू द पावर 4। अब इसको ऊपर ले जाए तो कितना आ जाएगा m, और t टू द पावर 4 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा t माइनस 2। ओके, ये आ जाएगा a बाई b का डायमेंशन, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m l टू द पावर 0 t टू द पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a बाई b एंड आवर आंसर। ओके, ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ओके, सो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो इसमें हम लोगों को 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक that given equation is dimensionally correct or not. Okay, to check that given equation is dimensionally correct or not. ओके, दूसरा एप्लीकेशन है टू establish relationship between physical quantities. Okay, to establish relation between physical quantities. And third relation है to convert one system of unit into other system, into another system of unit. ओके, सो ये 3 एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये और ये। ओके, कई बार क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा भी, IIT जेई में भी आ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, जेई में भी, नीट में भी आ चुके हैं, कि क्वेश्चन आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स का, या क्वेश्चन आपका है इलास्टिसिटी का, SHM का। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस, वन ऑफ द टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बट सेम क्वेश्चन को डायमेंशनल एनालिसिस करके बहुत आसानी से करेक्ट ऑप्शन चूज किया जा सकता है। ओके, बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को, बस स्मार्ट वे। ठीक है,
थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे, तो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को, हमें उस चैप्टर के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज ही नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम लोगों को पता चलेगा, ज़रा सा भी नॉलेज ही नहीं है, फिर भी हम लोग डायमेंशनली बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ओके, सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टू चेक द दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ओके, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हेडिंग डालें सभी लोग। फर्स्ट एप्लीकेशन ओके, क्या था? टू चेक दैट गिवन इक्वेशन is dimensionally correct or not। ओके, हम लोगों को चेक करना है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। याद रखें, हम लोग सिर्फ यही पता लगा सकते हैं इस एनालिसिस से कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एक्चुअल में वो करेक्ट है या नहीं ये नहीं पता लगा सकते हैं, बट वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट वे में लिखी हुई है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। ओके, बट कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, सारे डायमेंशन सेम है फिर भी इक्वेशन करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ओके, सपोज s इज इक्वल टू, मैंने लिखा ut प्लस हाफ at²। आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? तो ut में हाफ at² ऐड हो रहा है, मिल के क्या दे रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं बता चुका डिस्प्लेसमेंट, ये अभी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार उसको एक्सप्लेन करने की, कि s ut और हाफ at² तीनों के डायमेंशन क्या होंगे? सेम। अगर तीनों के डायमेंशन सेम आते हैं तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ओके, तो देखते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। s का डायमेंशन क्या होगा? l, डिस्प्लेसमेंट है। ut का डायमेंशन कितना आ जाएगा? u का डायमेंशन वेलोसिटी lt माइनस 1t, तो कितना आ जाएगा? l। हाफ at² का डायमेंशन, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एक्सीलरेशन का और यहाँ से टाइम का, तो ये भी कितना आ जाएगा? l। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे s का भी डायमेंशन l, ut का भी डायमेंशन l, हाफ at² का भी डायमेंशन l, यानी कि इस s का भी डायमेंशन l है, ut का भी डायमेंशन l है और हाफ at² का भी डायमेंशन l है। तो ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को वेरीफाई करता है। ओके, डायमेंशन सभी के सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, बट अगर सपोज मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को, s इज इक्वल टू ut प्लस 3/4 at², ऐसे लिख दिया, ut/2 प्लस 3/4 at²। सब हटा दें ut को, इसको हटा दें, ut प्लस 3/4 at²। तो निकालेंगे जब, तो इस इक्वेशन को आप डायमेंशनली करेक्ट तो पाएंगे। अभी हमने देखा ut का डायमेंशन l, at² का डायमेंशन l, s का डायमेंशन तो l है ही, तो इक्वेशन ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वेशन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हाफ at² होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ओके, अब अगर इक्वेशन इसकी बात करें तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कोई फार्मूला है नहीं, फार्मूला ये वाला है। ओके, सो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग क्या बता सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लें इसी में, अगर इसी में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करें, सो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसीडर करें, सपोज दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसी में सपोज दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का क्या आ जाएगा?
एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर T-2। अब हाफ एम बी स्क्वायर, इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, तो हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशन कितना आ जाएगा, हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं, m मास है, डायमेंशन l, वी स्क्वायर का डायमेंशन स्क्वायर तो कितना आ जाएगा यहाँ से, m l स्क्वायर T-2। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बस इसी इक्वेशन को सपोज मैं ऐसे लिखता कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर, तो क्या इक्वेशन करेक्ट है, नो, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली इनकरेक्ट बट डायमेंशनली करेक्ट। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आएगा, बट एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, एक्चुअल में वो करेक्ट है या नहीं ये नहीं बता सकते हैं, बट डायमेंशन उसके करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये हम लोग लिमिटेशन में पढ़ते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का जब हम लोग लिमिटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे है, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, एक दो क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, देखें क्या दिया हुआ, विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। ओके, check that this is correct or not, check it is correct or not, ओके, ये हम लोगों को चेक करना है, जहां पे ईटा क्या है, विस्कोसिटी, ईटा क्या है, विस्कोसिटी, याद करें विस्कोसिटी का डायमेंशन मैं निकलवाया था, विस्कोसिटी। ओके, आर क्या है, रेडियस, और v क्या है, वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस फोर्स का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो फोर्स का डायमेंशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फोर्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा, mLT-2। ओके, तो 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर का भी डायमेंशन अगर उतना आएगा तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर का डायमेंशन देखते हैं, तो यहाँ पे 6 पाई क्या है, कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ईटा आर वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो ईटा आर वी स्क्वायर का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ईटा विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का डायमेंशन मैं बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, कितना होता है, m(l-1 t-1) इंटू आर क्या है, रेडियस, डायमेंशन l इंटू वी स्क्वायर LT-1 होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये एल से एल खत्म आ जाएगा, m(t-1) इंटू एल स्क्वायर T-2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, mL स्क्वायर T-3। तो ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन mLT-2 जो कि फोर्स था, 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर का डायमेंशन mL स्क्वायर T-3, क्या सेम आ रहा है, नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dimension of LHS is not equal to dimension of RHS, that's why this equation is dimensionally incorrect. Okay, this equation is dimensionally incorrect। और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो रियल में भी एक्चुअल में भी इनकरेक्ट है। ओके, और अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो रियल में एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं ये नहीं बोल सकते हैं। ओके, बिना उस इक्वेशन के बारे में जाने। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो एक्चुअल में भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट करें इसको।
ओके, सो ये इक्वेशन लिखा हुआ आप लोगों के सामने, y इज इक्वल टू पी बी बाई ई टू y इज इक्वल टू ई टू द पावर पी बी बाई एफ टी। चेक करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो लास्ट लेक्चर को याद करें आप लोग, अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म है y इज इक्वल टू ई टू द पावर पी वी बाई एफ टी, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो ये करेक्ट है या नहीं कैसे पता करेंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि इसके पावर में जो चीज़ लिखा हुआ है क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ओके, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो पी वी बाई एफ टी का डायमेंशन निकालते हैं, अगर ये डायमेंशन लेस आता है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ओके, तो पी वी बाई एफ टी का डायमेंशन निकालते हैं, कितना आ जाएगा, पी वी बाई एफ टी, ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। ओके, निकालते हैं। पी प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इंटू वी वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, डिवाइड बाई फोर्स है एम एल टी माइनस टू, इंटू टाइम का डायमेंशन टी, तो एम से एम कैंसल, टी माइनस टू से टी माइनस टू कैंसल, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू एंड टी स्क्वायर। ओके, क्या ये डायमेंशन लेस आ रहा है, नहीं, यानी कि पी वी बाई एफ टी डायमेंशन लेस आना चाहिए था, मतलब m टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो, बट ये आ कितना रहा है, l टू द पावर माइनस टू, टी टू द पावर टू, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। हमने एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल टर्म कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, बट इस केस में पी वी बाई एफ टी का डायमेंशन आ रहा है, दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लिखो मेरे साथ क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, वेयर y is displacement a, amplitude ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, ओके, टी टाइम और फाई एंगल है। पता करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखें, हमने बोला था साइन के आगे जो टर्म लिखा हुआ है ये कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि साइन के आगे ये जो चीज़ लिखा होता है ये क्या होता है, एंगल, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ओमेगा टी प्लस फाई का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, चेक करते टाइम, ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, ओके, हैव नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस। ओके, क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो फाई एंगल है तो डायमेंशन लेस हो ही गया, डायमेंशन लेस में ओमेगा टी ऐड हो रहा है तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं ओमेगा टी का डायमेंशन। ओमेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन बाई टी, वन बाई टाइम, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी माइनस वन, ओके, इंटू टी क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन टी, तो कितना आ जाएगा, टी टू द पावर जीरो, यानी कि ओमेगा टी कैसा आ गया, डायमेंशन लेस। ओके, डायमेंशन लेस, दैट मीन्स यहां तो ये चीज डायमेंशन लेस आ गया, यहां तक करेक्ट है। अब ए और y का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो y इज इक्वल टू ए, यानी कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो y का डायमेंशन क्या, y डिस्प्लेसमेंट है, तो y का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l, a क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, l। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डायमेंशन लेस आ गया और इसका डायमेंशन सेम आ गया, दैट मीन्स ये इक्वेशन जो लिखा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट राइट 4 डिफरेंट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट y, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। कोई स्टूडेंट 4 इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट y का लिखता है, इनमें से कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है।
यहाँ पे ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ओके। टी क्या है, टाइम है, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है, ओके। और फाई क्या है, एंगल है। फेज जिसको हम लोग आगे वेव पढ़ेंगे एसएचएम, तो वहाँ पे फेज के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये हम लोगों को पता लगाना है। बेसिकली कौन सा करेक्ट है यही पता लगाना है, बट हम लोग सारा कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ओके। तो चलो आते हैं फर्स्ट पार्ट। एक एक को चेक करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ओके। सो पहले इक्वेशन को देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस फाइव, ओके। तो ध्यान से देखें, अब यहाँ पे साइन के आगे ये टर्म लिखा हुआ है, तो ये टर्म क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी कि 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस फाइव कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइव तो एंगल है, वो डायमेंशनलेस है ही। अभी 2 पाई टी बाई टी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, डायमेंशनलेस आना चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए। तो 2 पाई का तो वैसे ही कोई डायमेंशन नहीं, तो टी टाइम है, इसका डायमेंशन टी, टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड होता है, इसका भी डायमेंशन टी, तो कितना आ जाएगा, टी टू द पावर 0। दैट मीन्स ये भी डायमेंशनलेस आ गया। तो ये क्वांटिटी पूरा क्या आएगा, डायमेंशनलेस, यहाँ तक करेक्ट है। अब y इज इक्वल टू ए है, तो ये तो पूरा डायमेंशनलेस आ गया। तो a का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। तो y का डायमेंशन क्या, डिस्प्लेसमेंट l, ओके। a का डायमेंशन क्या, एम्पलीट्यूड, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l। एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, मीटर, हाइट ही होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का डायमेंशन सेम आ गया। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस आ रहा है, करेक्ट। ए का डायमेंशन y के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो पहला ऑप्शन मिल गया हम लोगों को, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ओके। चलिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ए बाई टी साइन वी टी बाई ए प्लस फाइव। तो ये भी क्या होना चाहिए, ये पूरा एंगल है, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, वी टी बाई ए, फाइव तो एंगल है, पूरा डायमेंशनलेस है ही, वी टी बाई ए भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो वी टी बाई ए का डायमेंशन निकालते हैं, वी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, टी है टाइम, ए क्या है, एल। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से टी से टी खत्म हो जाएगा, एल से एल खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, डायमेंशनलेस, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, डायमेंशनलेस आ गया। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशनलेस है। अब ये पूरी डायमेंशनलेस आ गई, तो a बाई टी का डायमेंशन y के बराबर होना चाहिए। तो y का डायमेंशन कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है l, तो a बाई टी का डायमेंशन कितना आ जाएगा, a एम्पलीट्यूड है, l, t क्या है, टाइम, डायमेंशन t, तो कितना आ जा रहा है डायमेंशन, एल टी माइनस वन। यानी कि a बाई टी का डायमेंशन और y का डायमेंशन सेम नहीं है, जबकि सेम होना चाहिए था। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ओके। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी पे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू रूट टू ए साइन वी टी प्लस फाइव। तो ध्यान से देखें, वी टी फाइव एंगल है, डायमेंशनलेस होगा, तो ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो वी टी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो वी टी का डायमेंशनलेस आएगा, एल टी माइनस वन इंटू टी, कितना आ जाएगा, एल आ जा रहा है, ओके। यानी कि वी टी डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, यानी कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं है, तो ये यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आएगा, ओके, बट ये यहीं पे इनकरेक्ट हो गया डायमेंशनली। तो इक्वेशन ऑप्शन सी क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ओके। ऑप्शन डी अभी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये डायमेंशनली कैसा आएगा, ये टर्म इन डायमेंशन लेस होना चाहिए, बट हम लोग ध्यान से देखें तो फाई यहाँ पे क्या है, एंगल है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये टी बाई टी क्या है, टाइम, ये टाइम पीरियड, इसका भी डायमेंशन टी, तो कितना आ जाएगा, टी टू द पावर, जो डायमेंशन लेस आ रहा है,
बट अब ध्यान से देखें, ये पूरा डायमेंशन लेस, तो AT और Y का डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम, बट Y का डायमेंशन क्या होगा, L, और AT का डायमेंशन क्या आ जाएगा, A, एम्पलीट्यूड डायमेंशन L, T टाइम कितना आ जा रहा है, LT। क्या सेम आ रहा है, AT और Y का क्या डायमेंशन सेम आ रहा है, नहीं, तो AT अगर Y का डायमेंशन सेम नहीं आ रहा तो ये भी कैसा हो जाएगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी सी डी आर डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, ऑप्शन बी सी एंड डी आर डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो ये था हम लोगों का फर्स्ट यूज की कोई इक्वेशन अगर हमारे पास दे दिया जाए तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करके, जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा हम लोगों ने उसको अप्लाई करके हम लोग कैसे पता लगाएं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन different physical quantity with the help of dimensional analysis. Okay, so तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।